हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973। मेरा मतलब सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सब्जेक्ट चल रहा है क्लास में। इसकी धारा 41 डी देखेंगे, 41 डी देखेंगे। उसमें लिखा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। अब मैं आपको समझाता हूं। जब कभी कोई व्यक्ति अपराध कर देता है और पुलिस अधिकारी के द्वारा उसे गिरफ्तार किया जाता है, तब वो व्यक्ति अपने पसंद के किसी भी अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। ये बात ध्यान रखना। पर लेकिन जब पुलिस अधिकारी उस अपराध का अन्वेषण कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस समय उस व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने का अधिकार नहीं है। ये बात ध्यान रखना। देखो, जब एक व्यक्ति कोई अपराध कर देता है और पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाता है, थाने ले जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, उस समय उस अधिवक्ता को मिलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि पुलिस अधिकारी उस टाइम अन्वेषण कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस व्यक्ति का जिसने अपराध किया है, और उस टाइम संपूर्ण पूछताछ के दौरान किसी भी अधिवक्ता को मिलने का अधिकार नहीं है। ये बात ध्यान रखना। पर लेकिन पूरे इन्वेस्टिगेशन में नहीं, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अन्वेषण चल रहा है, उस समय ये बात ध्यान रखना, जब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति से कोई पूछताछ कर रहा है कि आप ये बताइए आपने कहां पर अपराध किया है, किसे आपने मारा है, आप ने उस समय कौन से हथियार का प्रयोग किया है, आपके पास कहां से हथियार आया, आपको किसने राय दी, आपकी इंटेंशन किसने बनाई, अगर वो आपसे कोई भी सवाल जवाब करता है, उस समय एडवोकेट जो अधिवक्ता है आपका, संपूर्ण पूछताछ के दौरान मिलने का राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है उस व्यक्ति को। ये बात ध्यान रखना। अब 41 डी देखते हैं बोर्ड पे। आओ बच्चों, ये सीआरपीसी की धारा 41 डी है, 41 डी है। इसमें लिखा है गिरफ्तार किए गए, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता कौन होता है? वकील होता है, एडवोकेट होता है। अधिवक्ता से मिलने का अधिकार का मतलब होता है राइट्स। ये बात ध्यान रखना। अब ये 41 डी का क्लोज पढ़ा है मैंने, जो उसमें लिखा है। अब आगे देखते हैं इसका आंसर क्या निकलता है। अब देखते हैं, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की जाती है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तब वह पूछताछ के दौरान, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं, अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है, राइट्स है। आपको आगे बात समझ में? अब मैं आपको समझाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगी, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। देखो बच्चों, ये सीआरपीसी की धारा 41 डी चल रही है, 41 डी चल रही है। इसमें लिखा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। देखो, 41 डी ये कह रही है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, तब उस व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है, राइट्स है। ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस द्वारा उससे पूछताछ मतलब अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा और उससे पूछताछ की जाती है, कौन कर रहा है? पुलिस अधिकारी। अब आगे देखते हैं, तब वह पूछताछ के दौरान, मतलब कौन कर रहा है पूछताछ?
पुलिस अधिकारी कर रहा है, उस व्यक्ति से कर रहा है जिस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है और थाने लेकर आए हैं पूछताछ के दौरान, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। अपनी पसंद, पसंद मतलब जो मेरी पसंद है, अपनी पसंद के अधिवक्ता, अधिवक्ता कौन होता है? एडवोकेट, वकील, अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको बता देता हूं एक एक करके। देखो, सीआरपीसी की धारा 41D में लिखा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं, अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। ये ए व्यक्ति है, क्लियर होगी बात, और ये बी व्यक्ति है, और ये सी व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति है ये पुलिस वाला है, ये अपराधी है। क्लियर होगी बात। अब देखो, ये कौन है? वकील। एक एक करके समझते हैं। ये ए व्यक्ति जो है ये पुलिस वाला है, और ये बी व्यक्ति अपराधी है, और ये सी व्यक्ति वकील है। ये ए व्यक्ति जो है ये पुलिस वाला बी व्यक्ति से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मतलब अन्वेषण कर रहा है। ये पूछ रहा है बी व्यक्ति से, आपने चोरी की है या कोई मर्डर किया है, कौन सा हथियार का प्रयोग किया है, किस समय किया है, आपकी खुद की इंटेंशन थी, आपके साथ ग्रुप था, या आपको किसी ने बताया कि आप ऐसे अपराध करो, या आपको खुद की राय आई, जो भी आपकी कंडीशन बनती है आप मुझे बताओ। ये पुलिस वाला इससे पूछ रहा है कि आपने अपराध कहां पर किया, किसके कहने पर किया, किसने आपको राय दी, या आपकी खुद की इंटेंशन थी, आपके पास कौन सा हथियार था, किस हथियार का प्रयोग किया, कौन से दुकान से लेकर आए आप मुझे पूरी बात बताओ। तो ये पुलिस अधिकारी इससे क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है। ये पुलिस अधिकारी बी से, अपराधी से, कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा। पुलिस अधिकारी का राइट्स है इस व्यक्ति से, क्योंकि इसने अपराध कर दिया। पुलिस अधिकारी इस व्यक्ति से इसलिए पूछ रहा है क्योंकि बी ने अपराध कर दिया। ये बात तो क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आती है सी व्यक्ति की बात। सी व्यक्ति जो है वकील है। अब ये बी व्यक्ति है, इसे अधिकार है, इसे राइट्स है, अपनी पसंद का अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है, राइट्स है। तो इसने क्या करा? बी व्यक्ति ने अपना वकील कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। बी व्यक्ति ने अपना वकील कर लिया अपनी पसंद का, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वालों को कोई दिक्कत नहीं इससे। अब जब पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है बी व्यक्ति का, तब वकील उस व्यक्ति से मिल नहीं सकता। कब नहीं मिल सकता? किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। ये लिखा है यहां पर, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। देखो, जब ए व्यक्ति बी, मतलब ये पुलिस वाला अपराधी का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, और सी इसे वकील मिल गया, ये सी जो व्यक्ति है बी को वकील मिल गया। ये वकील इससे मिल सकता है, अपराधी से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इससे पूछ सकता है कि कहां कहां पर अपराध किया, मतलब अपनी जो भी बात इसे बतानी है बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं वकील को। पर लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें ये जब पुलिस वाला बी से अब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, उस टाइम वकील नहीं मिल सकता। कब नहीं मिल सकता? किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं मिल सकता। ये राइट्स नहीं है, क्योंकि देखो, आप किसी के काम में बाधा डालोगे, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, नहीं लगेगा? आपको गुस्सा आएगा, या तो आप उसके थप्पड़ मारोगे या उसे समझाओगे, देखो आप मेरे काम में बाधा मत डालो, मैं अपना काम कर रहा हूं। समझ रहे हो? आपने एक बात देखी होगी, जब हम रास्ते से जाते हैं और बिल्ली रास्ता काट देती है, हम कई बार वापस आ जाते हैं, तो इसे बाधा उत्पन्न कहते हैं। समझ रहे हो आप? तो यहां पर भी बाधा उत्पन्न ही मान लो एक तरह से। मतलब जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है उस व्यक्ति का जिसने अपराध किया है, बी व्यक्ति का, क्लियर हो गई बात? तब सी व्यक्ति जो वकील है बी व्यक्ति से नहीं मिल सकता, उसे राइट्स नहीं है उस टाइम। कब? जब ए व्यक्ति बी का अन्वेषण कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जब पुलिस अधिकारी अपराधी का इन्वेस्टिगेशन करता है या अन्वेषण करता है, तो उस समय वकील को मिलने का राइट्स नहीं है। कब नहीं है? किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। देखो, पुलिस वाले से वकील भी मिल सकता है, अपराधी भी मिल सकता है, ये बात तो क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन जो वकील है वो
उस टाइम नहीं मिल सकता जब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति का अन्वेषण कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। देखो, जब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, पुलिस वाला अपराधी से पूछ रहा है कहां अपराध हुआ, किस टाइम हुआ, किस कारण से हुआ, तुम कितने लोग थे, तुम्हारे साथ में कितने लोग और जुड़े हुए हैं, तुम्हारे पास हथियार कहां से आए, तुम्हें किसने राय दी, इतना बड़ा जो अपराध किया है ये कहां से सोच समझ के किया आपने, ऐसी ऐसी बातें पूछ रहा है इससे। कोई नहीं पूछने तो पुलिस वाले का अधिकार है, राइट्स है, वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन अपराधी को भी राइट्स है, अधिकार है अपने वकील से मिलने का, अपनी पसंद के, ये बात ध्यान रखना, अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है अपराधी को, अभियुक्त को, ये बात क्लियर होगी। पर लेकिन किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। जब पुलिस अधिकारी अपराधी का इन्वेस्टिगेशन करता है या अन्वेषण करता है, उससे पूछताछ करता है, तब वकील उससे नहीं मिल सकता, क्योंकि अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में बाधा उत्पन्न होगी। उसके बाद मिलने कोई दिक्कत नहीं, जब पुलिस वाले उससे इन्वेस्टिगेशन कर ले या अन्वेषण कर ले, उसके बाद बाहर मिलने कोई दिक्कत नहीं, अपराधी मिल सकता है अपने वकील से, उसका अधिकार है, राइट्स है, क्यों नहीं है। आर्टिकल 22 में भी लिखा है कुछ दशाओं में, निरोध का संरक्षण, अपनी परामर्श से, मतलब अपनी विधि परामर्श जो होता है, सलाह ले सकता है, विधि परामर्श किसी व्यक्ति की, वकील की सलाह ले सकता है। आर्टिकल 22 में लिखा है संविधान के, आप पढ़ सकते हो वहां पर जाकर, कोई गलत नहीं है। मान लो मैंने कोई अपराध कर दिया और पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार कर लेते हैं, ये बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो गिरफ्तार कर लो, वो जो पूछना चाह रहे हैं वो पूछ लो मुझसे, मैं मना नहीं कर रहा, मैं उनकी हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं, पर लेकिन एक लिमिट में, गलत तरीके से नहीं जवाब दूंगा, मैं अपने वकील को जवाब दूंगा जो मेरा वकील कहेगा, जो मेरा वकील मुझे बताएगा। ये बात ध्यान रखना, आपको अपने पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है, राइट्स है, ये बात ध्यान रखना। पर लेकिन जब पुलिस अधिकारी आपसे कोई सवाल जवाब तलब कर रहा है, तब आप अपने वकील से नहीं मिल सकते, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। बस इतना याद रखना, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। वैसा आप मिल सकते हो जब आप कोई अपराध करते हो, क्राइम करते हो, ऑफेंस करते हो, आप एक काम करो, अपना वकील कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन जब पुलिस वाला आपसे कोई सवाल जवाब तलब कर रहा है, उस समय आपको मिलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। किससे? वकील से। इन्वेस्टिगेशन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना करो, ये बात ध्यान रखना। तो कई बार आपसे एग्जामिनर प्री में क्वेश्चन करता है 41D से, कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो, वो पूछता है एग्जामिनर आपसे, जब पुलिस अधिकारी अपराधी का इन्वेस्टिगेशन करता है, अन्वेषण करता है, क्या वकील मिल सकता है? नहीं, आप नो लगा देना, नहीं कर देना। कब मिल सकता है? जब इन्वेस्टिगेशन और अन्वेषण कंप्लीट हो जाएगा तब मिल सकता है। वो पूछेगा आपसे कब नहीं मिल सकता और कब मिल सकता है। जब वो पूछता है कब मिल सकता है, तो आप बताना जब इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण पूरा हो जाएगा, तब पुलिस अधिकारी मतलब उससे हट जाएगा, व्यक्ति से, अपराधी से, फिर उसके बाद वकील से वो अपनी राय ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं, आप टिक कर देना ये, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। जब एग्जामिनर आपसे पूछता है कब अपराधी अपने वकील से नहीं मिल सकता, जब पुलिस वाला अपराधी का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या अन्वेषण कर रहा है, तो आप लगाना किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है प्री में, किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ कर रहा है, हर बात का जवाब दो, ये बात ध्यान रखो, एक लिमिट में जवाब दो। सारी बातों का जवाब देना या नहीं देना वो वकील के ऊपर निर्भर करेगा, जिस वकील को आप कर रहे हो, और आपको अपने पसंद के वकील से मिलने का राइट्स है, अधिकार है, ये बात ध्यान रखना। 41D खुद कह रही है कि आप अपने पसंद के अधिवक्ता से मिल सकते हो, ये बात ध्यान रखना। पर लेकिन किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो आज मैंने 41D पढ़ा दिया आपको, यहां तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। सीआरपीसी में धारा 1 से लेके और धारा 39D तक मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर आप मेरी सीआरपीसी की सारी वीडियो देखना चाहते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में आप मेरी सारी वीडियो देख पाएंगे, कोई भी वीडियो आपकी छूटेगी नहीं। लगातार क्लास हुई है, एक एक क्लास में मैंने आपको समझा दिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर आपको पसंद आती है। जबरदस्ती कुछ नहीं, अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे कोई बात नहीं, पर लेकिन पढ़ाई कर लो, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। मैं पीछे छोड़ दूंगी तुम्हारा पढ़ाई भी ना कराए, इस बात का ध्यान रखना। मैं भी पढ़ाई करा के ही रहूंगा, तुम्हें रिवीजन करो जितना कर सकते हो, बार बार एग्जाम आने वाला है आपका,
अच्छे से अपने रिवीजन करो, पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा अगर मेहनत करोगे। मेहनत आपकी खाली नहीं जाएगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो कल हम देखेंगे धारा 42, उसमें लिखा है नाम और निवास बताने पर या इनकार करने पर, नाम और निवास इनकार करने पर नहीं बताता तब पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी कर सकता है। 42 देखेंगे धारा 42। तो उसे हम जब धारा 42 आएगी तभी समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम इतना तक हम पूरा पढ़ चुके हैं कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है उसे अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है और पुलिस अधिकारी उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसे भी राइट्स है, पर लेकिन किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं। बस इतनी सी बात है, ध्यान रखना, और कोई बड़ी बात नहीं है। इस सेक्शन में आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है आप मुझे कमेंट करें, कमेंट सेशन में मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा। बस आप एक काम करना, जब आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे इसे शेयर कर देना, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर देना। मैं शेयर इसलिए करा रहा हूं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिन तक क्लास नहीं हो पाती, जिनके पास पैसा नहीं रहता, मजबूरी है, फाइनेंस कंडीशन कमजोर रहती है, उनकी हेल्प हो जाए। समझ रहे हो, इसमें मेरा कोई लालच नहीं। आप सोच रहे हो मेरा कोई लालच है, मेरा तो इतना लालच है उन व्यक्तियों की, उन बच्चों की मदद हो जाए। बस इतना कर देना, जब आपके पास वीडियो आए एक शेयर मार देना, ये वायरल हो जाएगी, अपना उन तक पहुंच जाएगी जिन्हें जरूरत है। बस इतना कर देना। और आज के लिए धन्यवाद, खुश रहो, एंजॉय करो, गुड नाइट।